शंखं चक्रं ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शंखं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावा प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आइए हम यहाँ पर क्लिनिकल संभाषण कर रहे हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर वीवी पांडे जी हैं, डॉक्टर वर्षा कौशिक मैडम है, डॉक्टर गंगवार सर हैं, डॉक्टर तनिका मैडम है, डॉक्टर राम कुमार जी हैं, डॉक्टर चंपा मैडम है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी हैं। आप लोग कोई कोई अनुभव कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। तनिका मैडम आप कुछ बताना चाहती हैं, या फिर डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं, मुनमुन प्रताप जी कोई केस पूछना चाहते हैं तो पूछिए। हाँ सर, जितेंद्र सर जी। प्रणाम सर। हाँ हाँ प्रणाम सर, सबको मेरा प्रणाम। सर ये जो मैंने पहले भी बताया था, जो कि फाइब्रोइड यूटेरस का पेशेंट आया था, और वो जिनको कि कंटिन्यूअसली भी ल्यूकेरिया हो रहा था, जो आपके संभाषा में हर रोज जो आलोचना हो रहा था कि पहले उनमें कोई इन्फेक्शन है, तो इसीलिए मैंने उनको एक केटी दिया सर। और वो एक केटी के साथ सूक्ष्म त्रिफला दिया, 10 मूला रिष्ट दिया, और वो जात्यादि तेल लेने के लिए भी, जो पीछू लेने के लिए भी दिया था। और 1 महीना का बाद उनका जो हेवीनेस था, जो टेंडर पीआईडी था, वो सब ठीक हो गया, ल्यूकोरिया भी ठीक हो गया। और डॉक्टर ने उसे हिस्टेरेक्टोमी के लिए बोला था। तो उसके बाद मैंने उनको अभी कांचनार, गुगुल, कुबेराख्य बट्टी और कुमारजिया सब में रखा है। तो वो बोलता है कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनका भी जो पेट फूला हुआ सा रहता था, जो लोअर एब्डोमेन, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया सर अभी। तो मैंने ऐसा सोचा था कि 1 महीने के बाद उसे के अल्ट्रासाउंड फिर करा लूं क्या सर? हाँ, करवा के देखिए ना क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ सर, वो तो हुआ। और भी जो एक भी आया था, जो ज्यादा उनको माइग्रेन का पेन हुआ था, सांख प्रदेश में इतना पीड़ा हो रहा था कि वो बिस्तर पे थोड़ा गड़ रहा था, इतना पेन हो रहा था चिल्ला चिल्ला के। जो उस दिन भी आपने बताया था उनको, और वो हर रोज संभाषा में भी ये बताए आपने कि उनको सिरसुलाजी वज्र वज्र दिया, मानस मित्र गुटिका दिया, और वो नश्य के लेने के लिए अणुतैल और खीरा तैल का जो साइमल्टेनियसली उनको नश्य भी दिया। और उनको भी आरोग्य वर्धन भी दिया था। आपका जो विरेचन बट्टी, उनके उनमें से पहले उनको विरेचन कर दिया था। जी तो इनको इतना अच्छा फायदा हुआ। वो उनका जो फादर इन लॉ, वो आज भी आया था मेरे पास, और मुझे बोला कि मेरा जो जो वो भासोगन का टैबलेट लिया था सर, ले रहा था आज से 4-5 साल हो गया। और जी। उनका जो फादर इन लॉ, उन्होंने बोला कि वो थोड़ा दुबला पतला है, उन्हें थोड़ा स्टूल करने के लिए कोई दवाई दे दो। वो तो बिल्कुल अच्छा हो गया, वही दवाई पे वो है। बहुत खुश है सर। ये सब आपका संभाषा में इस ग्रुप में सुन सुनकर मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला, और वो भी ठीक हो गया।
और भी एक पेशेंट जो जिनको भी थायराइड था वो भी ठीक हो गया सर। वो सब इस तरह सब पेशेंट धीरे धीरे ठीक होना, इसमें मेरा प्रैक्टिस भी अच्छा हुआ और भी ज्यादा पेशेंट भी अभी आने लगा है क्लिनिक को सर। अभी भी भीड़ लगता है प्रेस क्लिनिक में सर। बहुत बहुत अच्छा हो थैंक यू रहा है सर। सर। जी। संभाषा से सुन सुन के मेरा इतना ज्ञान हुआ, जो कि 15 साल हो गया मैंने बीएमएस किया था, इतना नहीं हुआ था, आज हो गया। इसलिए मैं भगवान के पास प्रेयर करता हूँ। जितने भी संभाषा में वैद्य लोग है सब कितना इंटेलिजेंट लोग है, हरिहर सर से, तनिका मैडम से, कंचन मैडम और वो महेंद्र सर, बीना मैडम, सबसे सुन सुन को हमको ज्ञान प्राप्त है। सबको मेरा प्रणाम। और सर आपका मेरा बहुत बहुत सर प्रणाम आपको, कितना मुझे इस तरह आपका कृपा करके इस संभाषा ग्रुप में रखने के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ उधर से सर, उड़ीसा से। जी थैंक यू सर। तो और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। देखिए जितेंद्र जी का प्रैक्टिस बढ़ गया है, सब अच्छा हो रहा है। डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी। हाँ जी। जी प्रणाम सर। जी। जी जी, हमारे एक अभी पेशेंट है सर, हमारे गृह जिला समस्तीपुर से। वो अभी एक ज्वाइन हाँ। करेंगे सर। उनकी अच्छा, बहुत श्रीमती जी को अच्छा। कुछ समस्या है सर। अच्छा। जी सर, 5 मिनट में करेंगे सर। ठीक है। और बाकी जो कल शशि मैम ने केस टेकिंग की थी, तो उनका हाँ। जो मेडिसिन भेजने को है, तो शायद कल भेज दूं उनको। हाँ। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, और आपके बाकी लोग ठीक हैं, पेशेंट लोग? हाँ सर ठीक है सर, अभी तो। अच्छा। ठीक है सर। ठीक है डॉक्टर तनिका मैडम, आप कुछ बताना चाहती हैं? कोई केस, वो पेशेंट का क्या हुआ जो उत्तर बस्ती दे रही थी? हाँ सर प्रणाम सर। नहीं अभी मैंने उसको बोल दिया कि अभी उत्तर बस्ती तो अभी हम लोग 10 दिन ठहर के ही देते हैं। तुम लोग वो उसको बोला था ये बास्तांड घृत ले जाओ, मेरे पास ही पड़ा था उसका। तो इसकी रोज के रोज तुम वो ये लो, मात्रा बस्ती लो। तो हाँ। अभी वो ले गया है और वो मात्रा बस्ती डेली की डेली ले रहा है। तो उसको बोला 3 महीने मात्रा बस्ती तो लेनी ही लेनी है, और हाँ। हर महीने 10 उत्तर बस्ती ले लेगा वो। हाँ। तो ऐसे बोल दिया मैंने उसको। तो अब कह रहा ठीक है, तो अभी उसी के अकॉर्डिंगली बाकी मेडिसिन तो उसकी चल ही रही है। तो हाँ। वही जब मैं सोच रही थी जब ये वमन शुरू करेंगे ना, तो जब मैं सबको वो दीपन पाचन के लिए दूंगी तो उसको भी साथ में फिर से बुला लूंगी, हाँ। तो फिर करेंगे। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा। जी सर। और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर प्रदीप सर, डॉक्टर राम कुमार सर, डॉक्टर महाजन सर, कुछ बोलना है? बोलिए प्लीज। अगर आप चाहते हैं कि मैं बोलूं तो मैं कुछ बताता हूँ आपको। 1 मिनट रुक जाइए। वर्षा कौशिक मैडम जी, आप कुछ बताना चाहती हैं? अगर बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं। हमारे पास ना साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम लेके बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कि जैसे उनको मेंटली बहुत डिस्टरबेंस है। तो हमें मानसिक रूप से जो पेशेंट बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, उनका खाना पहले देखना चाहिए कि वो आहार और विहार में क्या गड़बड़ कर रहे हैं। तो विरुद्ध भोजन कर रहे हैं क्या? दूध चपाती ले रहे हैं, नमक और दूध ले रहे हैं क्या? मिक्स फ्रूट सैलेड ले रहे हैं, दिन में सो रहे हैं क्या? तो विरुद्ध भोजन, दुष्ट भोजन, मतलब फ्रेश खाना खा रहे हैं कि बासी खाना खा रहे हैं? पानी कैसा पी रहे हैं? बिस्लरी का पानी बहुत पुराना होता है, सड़ा हुआ पानी रहता है, वो खा रहे हैं क्या? या केचप वगैरह ज्यादा खा रहे हैं, टोमेटो केचप, जैम, जेली, ये सब दुष्ट भोजन होता है। अपवित्र भोजन कर रहे हैं क्या? मतलब बाहर का ठेले पर जो लगा हुआ चाट मसाला, पानी पूरी रहता है, वो खा रहे हैं क्या? और दूसरा, उन लोगों ने कभी कुछ ऐसे किया है कि देवताओं का या गुरुजनों का अपमान किया है क्या, जिससे मतलब कुछ बददुआ मिली है? ये पूछना जरूरी है। और उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी, किसी चीज से डर वगैरह है क्या? या बहुत ज्यादा खुश हो गए, अति हर्ष और मनोविघात हुआ क्या? ऐसा कुछ कुछ हेतु निकालना चाहिए कि मानसिक रोग क्यों हुआ है, माइंड पे क्यों इतना ज्यादा लोड आया है कि उनका मन ठीक नहीं रह पा रहा है, उनको नींद नहीं आ रही है क्या? उनका मन अनवस्थित है तो काम करने की एफिशिएंसी कमजोर हो गई है क्या? या मन कमजोर है, सत्व गुण की कमी है क्या? नींद कैसी हो रही है? नींद आ रही है तो सपने आ रहे हैं क्या? डिस्टर्ब स्लीप है क्या? स्लीप साउंड होता है क्या? तो हमें और क्या देखना है कि बुद्धि का विभ्रम है क्या? मन की चंचलता है क्या?
बेचैन आंखें, धैर्य का भाव, और हृदय में शून्यता, और बहुत ज्यादा सोचना, ये सब है क्या? तो ये सब हमें पूरा हेतु निकालना जरूरी है, और सिम्टम्स उससे कोरिलेट करना जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा भयभीत होने से उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है पैसे के मामले में, या घर का माहौल कुछ बिगड़ा है, या ऑफिस का माहौल बिगड़ा हुआ है, और या फिर कर्जा लिया है, लोन लिया है, ईएमआई भरना है, या फिर अफेयर्स ब्रेकअप हो गया क्या, या फिर पति पत्नी का संबंध कैसा है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, वो बात करने से ही पता चलती है। और रोगी कुछ अलग उटपटांग बातें कर रहा है क्या, या मन में जो छिपी बात है वो प्रकट कर दे रहा है क्या, या छुपा रहा है, कभी हंसता है कभी रोता है क्या, मतलब उसमें क्या अलग चीज आ रहा है, वो हमें अच्छे से समझना चाहिए। फिर उसका डायग्नोसिस बनाने के बाद हमें एक तो उसका चिकित्सा करना है, तो मनोरोगी है तो उसका हमें पहले आश्वासन देना है, और उसको हमें काउंसलिंग अच्छे से करना है, उसका प्लेस बदल दीजिए, घूमने फिरने को बोलिए, ज्ञान की बातें बताइए, मतलब काउंसलिंग होना चाहिए। और बाकी जो मानसिक चिकित्सा है, शिरोधारा, फिर नत्स्य, फिर ब्राह्मीवटी, स्मृति सागर रस, ये सब करें, और विरुद्ध भोजन बंद करें, और दिन में सोना बंद करें, वेगावरोध बंद करा दे, मैथुन, वृक्ष पदार्थ, अपत्य आहार विहार सब बंद करा दे, और खाना ऐसा दे कि लघु और संतर्पक कारक हो, और सुपाच्य आहार हो, रेस्ट प्रॉपर मिले, अभ्यंग कराएं, पंचकर्म कराएं, तो पेशेंट हमारा रिकवर हो जाता है। हिंगवादी घृत है, कल्याणक घृत है, महाकल्याणक घृत है, महापैशाची घृत है, या फिर जो भी सारस्वत चूर्ण है, महाचैतस घृत है, ब्राह्मी घृत है, ये सब हम दें तो पेशेंट हमारा मानसिक रोग से दूर हो जाता है। चलिए, कोई तो नवशिखा करके कोई आए हैं, मुनमुन प्रताप जी आपकी पेशेंट है क्या? नवशिखा जी, कोई पेशेंट आए हैं, मुनमुन प्रताप जी, हाँ। कृपया वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। ऑडियो ऑन हो गया है, वीडियो को ऑन करिए प्लीज। नवशिखा जी, वीडियो को ऑन करिए। हमारी शशि मैडम भी आ गई हैं। हाँ जी प्लीज, सर, नमस्ते सर, बताइए सर प्लीज। हाँ, इनसे थोड़ा बात करिए मैम, इनका ठीक है सर, केस चेकिंग करना है। ठीक है। हाँ जी सर, नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है आपको सर? नवशिखा जी, आपका वीडियो बंद हो गया, क्या हो गया? किसी को दिख रहे हैं? सर दिख तो रहे हैं बट हैंग है शायद। हाँ, तो एक बार फिर से छोड़ के फिर जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया था। हरिओम, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी, यहाँ बताइए। नेटवर्क इशू है थोड़ा सा ना जी, मैं यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, बताइए क्या नमस्कार तकलीफ? जी, सुन पा रहे हाँ जी? हाँ, बताइए क्या तकलीफ है आपको सर? जी, मुनमुन जी के सहयोग से जुड़ा था जी, हिमाचल से हूँ, कमल मेरा नाम है जी। हाँ हाँ जी, सर, आपकी आवाज कट रही है। तो ऐसा तो कुछ नहीं, मैं तो सुनने के लिए देख रहा था कि भी क्या है वैसे। सर हेल्थ से रिलेटेड बस ये कि थोड़ा किसी को मोटापा आवाज हो इनकी रहा है जी। साफ आ रही है? हाँ जी, हेलो। नहीं, हाँ नहीं आवाज मैम, तो नहीं आ आवाज रही। आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क इशू है शायद उनके साइड। उनको बोलिए मुझे बाहर साफ आके नहीं बात सुनाई करें, दे। बाहर आके नेटवर्क एरिया में आके बात करें। और या फिर अपना वीडियो बंद कर दीजिए, आप सिर्फ ऑडियो में बात कर सकते हैं। वीडियो तो उन्होंने बंद किया है जी, बट उसके अब बावजूद आ मैं रही है बाहर नहीं। आप बाहर निकलो सर घर से थोड़ा सा। अब आ रही जी नविशिका। आवाज? हाँ जी, नाउ इट इज ओके। अब आ रही है? हाँ जी प्लीज बोले आप। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि भी क्या बोलते हैं अपना फैट की समस्या है जी, बाकी कोई ऐसा ज्यादा तो नहीं। अच्छा, फैट की समस्या, मोटे हैं? जी जी जी। ठीक है, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र इस वक्त 36 वर्ष है जी। 36 वर्ष। कितना हाइट है आपकी? हाइट में 5 फुट 7 इंच। और वजन? वजन में 90। हाँ, तो 5 फुट 7 इंच पर तो कम से कम 70 से ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए। कायदे से 65-70 हाँ के जी। बीच में रहना चाहिए, तो 20 किलो फालतू है। तो पहले बताइए क्या हाँ काम जी। करते हैं आप?
काम मैम जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ना, बैठकर काम करते हैं, मेरा कहने मतलब है। हाँ जी, ज्यादा बैठ कर ही है। हाँ, ज्यादा बैठ बाकी करके वैसे काम। तो काम रहता है हमारा, बगीचे में भी काम करते, इतना बैठने का भी नहीं है। नहीं मतलब एक कोई मेहनत वाला तो काम नहीं होगा ना भाई, है कि नहीं? अगर अरे मेहनत का मतलब फिजिकल लेबर तो नहीं है ना? है है। फिजिकल लेबर है। जी जी जी। चलिए अच्छा। और रात में कितने बजे सोते हो? रात में मैम यही लगभग 10 बजे। पक्का? हाँ जी। ऐसा तो नहीं मोबाइल चलाते हुए 12-1 बजे सोते हैं? आने कई बार हो जाता है मैम, पर नींद नींद बहुत कम आती है जब से फैट की समस्या हो रही है, नींद का। अच्छा, नींद की समस्या कितने साल से चल रही है? ये साल से तो नहीं, मैं 6 महीने के लगभग हो गया है कि नींद नींद कम आती है, फिर फोन देखते रहो या भजन लगा लो, फिर जाके नींद आती है। अच्छा, 6 महीने से। 6 महीने पहले कितना वजन था? 6 महीने पहले वजन इतने था, लगभग 85 के लगभग होगा मैम। अच्छा, 6 महीने में 5 किलो बढ़ गया है। जी। लेकिन 6 महीने पहले भी आपका वजन 15 किलो कम से कम फालतू था, है ना? मतलब शरीर पे मैं जितना भी जोर करूं, मतलब 10 किलो से नीचे नहीं आ रहा, फिर वहीं चला जाता है। अगर मैं क्या? एक्सरसाइज करता हूँ तो वो 10 किलो घटता है, फिर वहीं चला जाएगा थोड़े टाइम पे। तो क्या जिम करते हैं? जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं मैम, हमारा शाखा वगैरह का रहता है तो उसमें हम अपना करते हैं। हाँ मतलब नहीं, जिम टाइप वाली एक्सरसाइज करते हैं कि योगा करते हैं, मेरा पूछने का मतलब ये है। नहीं, सुबह उठ के योगा करते हैं मैम, उसके बाद जिम वगैरह करते हैं। हाँ, तो जिम वालों के साथ ये पंगा होता है, जिम से जो वेट घटता है वो कुछ टाइम बाद उसी स्पीड से और बढ़िया स्पीड से आता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। चलो, रात में हाँ 10 जी। बजे सोते हो, सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह मैम 8 बजे। क्यों भाई, 10 बजे सो करके 8 बजे उठते मतलब पूरा 10 घंटे मार देते हैं एक नैप में? हाँ हम्म। वो मैम। नहीं, शाखा में जुड़े हैं तो शाखा में तो सबसे पहले ही सिखाया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। हाँ जी, पे हमारे को पता कैसी आदत पड़ गई मैम यहाँ पर ना, सुबह जल्दी हम्म। उठेंगे, एक बार जाएंगे बाहर शाखा से आगे, उसके बाद फिर बिस्तर में जाने की आदत पड़ गई, ये बहुत बड़ी नहीं तो गलत समस्या। आदतें जब सीखेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। 10 बजे सो रहे हैं आप, और जल्दी सो जाइए, आप 9 ही बजे सो जाइए, लेकिन सुबह 4-5 बजे उठिए अगर वजन की समस्या है। क्योंकि जब आप सूर्योदय के बाद उठेंगे तो आयुर्वेद के हिसाब से कफ बढ़ता है। कफ बढ़ने का मतलब है सीधा सा मोटापा होना ही होना है, पहली बात तो ये। तो वो ठीक दिवासन है। हो रहा है, दिन में तो सो रहे हैं। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन मैम। अच्छा। तो ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं? ब्रेकफास्ट ये मैम 10 साढ़े 9 बजे के लगभग, 9-10 बजे। भूख लगी होती है? हाँ भूख लगती है मैम। अच्छा। तो आपको भूख अच्छी लगती है कि तेज भूख, मतलब बढ़िया भूख लगती है, कम भूख लगती है? भूख भी सो मैम, इतना ज्यादा ज्यादा भूख भी नहीं लगती है। हाँ, तो ये कब से समस्या हो गई, भूख कम लग रही है? ये भी इतना ही हो गया हमको, 6 बजे, 6 महीने के लगभग। तो 6 महीने पहले क्या जॉब वगैरह कुछ चेंज करें कि कुछ और लाइफ में चेंज हुआ है? चेंज तो कुछ नहीं हुआ मैम, इतना ही जितना है, दौड़ भाग उतनी है। नहीं, 6 महीने ज्यादा पहले स्ट्रेस लेवल बढ़ा है, कुछ इस तरह की चीजें हुई हैं लाइफ में? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ मैम, थोड़ा सा फैमिली को बाहर सेटल किया तो इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस तो बड़ा होगा दिमाग पे, पर ऐसा शारीरिक हम्म। कोई ऐसा नहीं हुआ। नहीं, शारीरिक ने आपके ऊपर आपको पता है ना, तन से ज्यादा मन की चीजों का असर पड़ता है इंसान के ऊपर। हाँ, वो मन का हुआ होगा मैम। हाँ ठीक है, पहली बात। तो ब्रेकफास्ट जी। लंच डिनर तीनों करते हैं? हाँ जी मैम, तीनों। तो तीनों टाइम में भूख कम लगी रहती हो या बगैर भूख के खाते पीते हैं? मैं कई बार अवॉइड कर देता हूँ मैम, कई बार शाम का, फिर भूख कम लगती है वैसे ना। ठीक है। मतलब कम खा रहे हैं उसके बावजूद भी वजन बढ़ रहा है, आपकी समस्या ये हो रही है? हाँ जी। पेट वोट साफ होता है अच्छे से? पेट में भी कई बार दिक्कत रहती है मैम। तो ये जो पेट में कई बार दिक्कत रहती है वो कितने साल से चल रहा है? ये तो कभी कभी बीच में ऐसे चौथे पांचवें दिन, वैसे तो क्लियर ठीक रहता है मैम। नहीं, बीच ये में जो पाइल्स की चौथे समस्या पांचवें हो रही दिन भी थी। या मान लो महीने में 2-4 बार भी अगर हो रहा है, तो ये सिलसिला हाँ जी। कितने सालों से चल रहा है? ये भी इतना ही होगा मैम, कब कोई 2 साल लेके चलो। ठीक है। तो जब कभी काल को इस तरह के पंगे हो रहे हैं, पेट नहीं साफ हो रहा, तो फिर गैस एसिडिटी भी वगैरह होती है? गैस एसिडिटी होती है मैम, फिर चेस्ट पेन भी होता है। चेस्ट पेन भी खांसी होता वगैरह। है? भाई बहुत हम्म। ख्याल रखने की जरूरत है, अगर गैस एसिडिटी ज्यादा हो रही है तो और भी पंगे हैं।
तो नींद फिर का भी पंगा है, पाइल्स की समस्या हुई थी कोई 6-7 महीने से। पाइल्स की समस्या है। हुई थी, बीच में होती है कम, फिर ठीक हो जाती है, फिर खान पान बदल हाँ, देते हैं, फिर हो जाता एक बात बताओ, कोई भी है। हाँ बात जी। हो जाती है तो दिल से लगा कर बैठे रहते हो क्या बातों को? हाँ, थोड़ा सा ऐसा भी है। हाँ, तो इस चीज को छोड़ दो, क्योंकि अगर ये आदत रहेगी दिल को से बातों को लगा कर बैठोगे, बातें लगी मतलब जी, चीजों का संग्रह हुआ। जहां पर भी जी, संग्रह की टेंडेंसी रहेगी वहां पाइल्स की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। ठीक है, तो जी, लेट गो सीखिए अपने अंदर, तो जितना ज्यादा लेट गो आपके अंदर आएगा, मतलब चीजों को छोड़ना। अगर कंप्यूटर की भाषा में बात करूं तो डिलीट बिल्कुल। मैकेनिज्म। तो लाइफ में जी, जितनी बैड चीजें होती हैं, एक तो उनको डिलीट करो, मतलब डिलीट मैकेनिज्म पर डाल दो। दूसरा होता है कि अपना लाइफ का एक फलसफा बना लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज जो हमें वस्त दिख रहा है या जिस चीज में आज हम झेल रहे हैं ना, कल को 2-4 साल जी, बाद लगता नहीं, अगर ये चीज नहीं आया होता तो हमारे अंदर ये इम्प्रूवमेंट नहीं हुई होती। तो हर चैलेंजेस को अपने लिए एक समझो कि अपॉर्चुनिटी की तरह समझो। चैलेंजेस को हर्डल नहीं समझना है। जिस दिन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी समझने लगे, नजरिया बदलने से चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, तो कोई भी ठीक प्रॉब्लम है। आ रही है उसका सोल्यूशन पर जाना है, बिकॉज इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देन देयर इज अ सोल्यूशन, इफ नो सोल्यूशन देन दैट इज नो प्रॉब्लम। मैथ वाला कंसेप्ट है। मैं बिल्कुल, आपको क्यों बिल्कुल। समझा रही हूँ, क्योंकि पाइल्स के पीछे, मोटापे के पीछे ये चीजें बहुत ज्यादा जिम्मेदार होती हैं। अपनी डाइट और ठीक है। लाइफस्टाइल तो होती ही होती है, साथ में अपना थॉट प्रोसेस भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इसको करिएगा धीरे धीरे, स्मूथली करिएगा, बहुत स्टक नहीं हो जाना है रिजिडिटी के साथ नहीं, बट धीरे धीरे आप देखेंगे आप चेंज हो जाएंगे, 7-6 महीने बाद बताएंगे। अच्छा, ठीक जंक है। फूड वगैरह का कितना खाते पीते हैं? जंक फूड डे में हफ्ते में कभी बाहर चले गए तो अच्छा, मार्केट। जी। जंक फूड में क्या खाना पसंद है? जंक फूड में ये फास्ट फूड ही खाते थे पहले हम थोड़ा बहुत, अभी तो बिल्कुल अवॉइड है, बंद किया है। ठीक है, दारू वगैरह, सिगरेट वगैरह? नहीं, नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं, कोई कोई नशा नहीं। पहले कुछ करते थे? नहीं, कोई नशा नहीं, बचपन से नहीं। चलिए, नशा वगैरह नहीं है, वेजिटेरियन है, लेकिन उसके जी, बावजूद भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका मेन जो है कंसर्न वही है, जो बातों को दिल से लगा कर बैठते हो। तो लेट गो जी, सीखो, और साथ में आपकी कुछ दवाएं चलेंगी। कुछ आपको जी, आपके डॉक्टर साहब जो हैं वो प्राणायाम योग बताएंगे, उन चीजों को करेंगे। ज्यादा जिमिंग को मैं प्रिफर करूंगी, आप जिमिंग नहीं करिए, बल्कि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी उस लेवल पर लेकर आइए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 योगा होता है, मतलब जिससे बॉडी एक लेवल पर आ जाती है, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार वगैरह करिए। ठीक है, जी, तो जी, उससे आपका अच्छा खासा बॉडी का मसल टोन भी रहेगा और सारी चीजें रहेंगी। बहुत पॉजिटिव होकर करेंगे तो बहुत जल्दी वेट घट जाएगा। दवाओं से हम आयुर्वेद में भी आपकी घटा सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि बहुत जल्दी जो वेट लॉस होगा उसमें मसल टोन चली जाएगी। तो मसल टोन जी, बरकरार रहे उससे के लिए जरूरी है स्मूथली वेट गेन लॉस भी हो। तो स्मूथली लॉस के लिए डाइट लाइफस्टाइल ज्यादा चेंज होगा, दवाएं कम चलेंगी, जो मेरा ठीक मानना है। है। ठीक है, ठीक। बिगरस लॉस मत करिएगा, अदरवाइज सारी मसल्स लूज होकर के बुढ़े नजर आने लगोगे आप। ठीक है। जी, जी, अच्छा, ठीक एक है। बात बताइए, ये जो आप शाखा वाखा में जाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि कोई नेचुरल अर्जेस जैसे यूरिन या पॉटी वगैरह का प्रेशर आता है तो उसको होल्ड होल्ड तो नहीं करते? नहीं, ऐसा भी नहीं मैम। मतलब उसको जैसे मान लो यूरिन आया, हम सोचे चलो ये काम निपटा कर कुछ टाइम बाद जाएंगे वो पूछने का मेरा मतलब है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कभी कभार हो जाता पर, लेकिन ऐसा नहीं है, कम है ऐसा। चलिए, इन सब चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि इन सब चीजों से भी थोड़ा सा नेगेटिव थॉट रहता है। और एक बात बता दो मुझे, गुस्से को ज्यादा आता है कि कम आता है? हाँ, गुस्सा आता है मैम। तो आता है तो चिल्लाते हो कि पीते हो? नहीं, चिल्लाते हैं। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, अपनी कुछ हाँ, चीजों पर प्राणायाम वगैरह करेंगे तो धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है। जी, जी। ठीक, चलिए, ओके डॉक्टर साहब। किसी और को भी कुछ पूछना है इनसे? हाँ जी सर, अदरवाइज फिर इनको लीव करा दिया जाए। डॉक्टर मुनमुन साहब, लीव करा यस दिया मैम। जाए इनको, तो इनको जी लीव मैम, करा दीजिए, लीव। अगर कुछ नहीं पूछना है किसी ठीक। को तो। ठीक। जी जी जी। भाई साहब आप लीव कर जाइए, फिर आपको हम बता देंगे क्या क्या करना है आपको फोन करके कल। जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, इनको ऐसा करो, सबसे पहले तो पार्ट 1 योगा कराओ, एंटी रूमेटिक ग्रुप, हार्डली 15 मिनट लगेगा, 1 महीने लगातार करें सुबह शाम, तो बॉडी की बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। फिर पार्ट 2 करें, फिर पार्ट 3 करें, फिर ये तीनों करने के बाद में फिर सूर्य नमस्कार पर इनको लाइए। और साथ में इनको रेचन के लिए अभी कुछ दीजिए, चाहे त्रिफला दे दीजिए, क्योंकि त्रिफला के साथ में, त्रिफला को अगर आप योग के साथ देते हो तो वो बहुत बढ़िया
और त्रिफला को और भी एक दो कॉम्बो है जिसके साथ देने पर वेट लॉस बहुत अच्छा जाता है। पेशेंट अभी भी हैं, इनको डालें क्या उसमें, वेटिंग लिस्ट में डालना पड़ेगा? हाँ हाँ नोट मैम, वो डाल दीजिए। नहीं, मैं को होस्ट नहीं हूँ तो मैं नहीं डाल सकती हूँ, सर ही डाल सकते हैं। भाई भाई साहब आप लीव कर जाइए, ये थोड़ा डॉक्टर का डिस्कशन का पेशेंट को थोड़ा सा वो होता है, कहीं आप समझिएगा नहीं फिर बाद में डाउट हो जाएगा आपको, फिर हम समझा देंगे आपको बाद में अलग से। मैं उनको वेटिंग रूम में डाल देता हूँ। हाँ, मैंने जी वेटिंग रूम में डाल दिया। तो हाँ जी सर, तो पहले तो इनको एक तो ये काम करना है। दूसरी बात है कि अभी कपालभाति तुरंत नहीं शुरू करवाना। शुरुआत में इनको जो भी है अनुलोम विलोम अच्छे से करें, अगर बीपी ठीक है। अदरवाइज बीपी के हिसाब से भी उसमें प्लान कर सकते हो, सूर्यवेदी चंद्रवेदी करना है, ठीक है। अनुलोम विलोम भ्रामरी ये सब सारी चीजें जब करेंगे और ओम का उच्चारण वगैरह, तो इससे इनका मेंटल स्टेट लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये बातों को बहुत ज्यादा दिल से लगाते हैं। और कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए हमेशा कृमि हर चिकित्सा भी साथ में जरूर करना चाहिए। तो इनको बिडंग वगैरह की प्रिपरेशन दीजिए, नहीं तो मेदो पाचक जो है अपना, वो बहुत बढ़िया कृमि हर भी काम करता है। तो मेदो पाचक वगैरह दीजिए, वो चला लीजिए। और कुछ दिन चाहे तो करंज वगैरह तेल की, बिडंग वगैरह की जो है मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं, नीम के तेल की भी दे सकते हैं अगर आप पेशेंट पास में आपके हैं। और साथ में इनका आरोग्य वर्धनी दीजिए। तो आरोग्य वर्धनी सर का ही है कि मेदो हर गुबलुक साथ चलाते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, तो आप वो चीज दे सकते हो। आप सहचर की सरसों तेल के साथ मात्रा बस्ती वगैरह भी दे सकते हो। तो दीपन पाचन और अनुलोमन दीजिए। अनुलोमन के लिए रात में त्रिफला भी अच्छा काम करेगा। इनके लिए आप त्रिबित वगैरह भी दे सकते हो, बट मुझे लगता है त्रिफला विल बी मच मोर बेटर। तो पहले दीपन पाचन अनुलोमन कराइए, और डाइट के लेवल पर है, जब तक इनको भूख नहीं लगेगा नहीं खाएंगे। तीनों टाइम इनको थोड़ा थोड़ा भूख लगा रहता है, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। और आम के पचन के लिए जी शुंठी से जल दे दीजिए। तो ये सारी चीजें करेंगे तो धीरे जी धीरे करके इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और 20 केजी है तो कम से कम 2-3 साल का टाइम लेना चाहिए मेरे हिसाब से, अदरवाइज मसल टोन चला जाएगा। और पहली बात है। दूसरी बात, ऐसा जी भी होता है जिस इंसान का वेट जितना ज्यादा होता है, जब लॉस होने लगता है तो उतना तेजी से लॉस होता है। जैसे किसी का सिर्फ 1-2 केजी हो ना, ये बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी होती है। तो नेचुरल तरीके से चलाइए, लॉस हो जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। जैसे मेरे कुछ पेशेंट रहे हैं जिनका 20-20 केजी तक भी लॉस हो गया 1 महीने में, तो वो बड़े 140 किलो वाले पेशेंट्स रहे हैं। और जी मैरिड पेशेंट होंगे तो बेवाय वगैरह की चीजों को इनको किया जा सकता है, क्योंकि बेवाय वगैरह से भी चरक ने और भी शास्त्रकारों ने एकदम साफ साफ लिखा है कि मोटापा घटाने के लिए इस चीज को बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। तो उन सारी चीजों की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए भी आप बोल सकते हैं। बट डिपेंड करता है पेशेंट को, चूंकि चेस्ट को भी पेन होता है। तो मेरा मानिए तो एक बार पूरा सीबीसी और एफटी एलएफटी के अलावा लिपिड प्रोफाइल और साथ में ईसीजी करा कर जी देख लीजिए, ठीक है। जी क्योंकि चेस्ट पेन के जी केस में आज की डेट में इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर ईसीजी ओके है तो फिर इको को 2D करा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ईसीजी की फाइंडिंग सही नहीं हो पाती, या हम कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट भी बहुत रेयर अच्छे से पढ़ पाते हैं। इको 2D से आपको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर पता चलेगी कि हार्ट की क्वेश्चन क्या है, जी ठीक है। मैम। बाद में रस पाचक जी वगैरह भी चलाने ही चलाने हैं, तो उनको पाचक भी सारे बाद में अच्छे से चलेंगे, जो मेरा मानना है। जी मैम। थैंक यू सर। अब तो थैंक यू मैम। पाठक सर या थैंक यू और लोग सर। फिर और बताएं सर कितना सही कितना सही। ठीक है, अभी आप इतना करिए मुनमुन प्रताप जी, फिर हम देखेंगे। जी सर। डॉक्टर शैलेश देवालिया जी, आपके पेशेंट रेडी है ना संडे को वमन के लिए? डॉक्टर शैलेश जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? सोमनाथ के डॉक्टर, डॉक्टर शैलेश जी, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर शैलेश जी। सर आपकी आवाज आ रही है, उनका माइक बंद है। अच्छा, चलिए मैं उनसे तो फोन पे बात कर लेता हूँ। ठीक है जी। वो शायद पेशेंट देख रहे होंगे। हरिहर सर भी नहीं आए। डॉक्टर शैलेश जी। हाँ सर, यस सर। आप तैयार है ना वमन के लिए? हाँ, एकदम रेडी है। और हरिहर सर मेरे बाजू में ही बैठे हैं। अच्छा। आप वीडियो। अच्छा, वीडियो ऑन करना है, अच्छा ठीक है। देखिए हरिहर सर और शैलेश जी दोनों हैं। अरे वाह, हरिहर सर। यहाँ पे नमस्ते सर। कसाई बस्ती देखने आए थे सर, मेरे घर पे 2 पेशेंट का कसाई बस्ती था। दिखाइए दिखाइए कैसे देते हैं, कैसे ना वो बनाते हैं। तो हो गया सर, पूरा हो गया। अच्छा, तो हरिहर सर आपके घर से कितना दूर है इनका क्लिनिक? 20 किलोमीटर, 30 मिनट का रास्ता है। अच्छा, तो मैं आने के लिए रेडी हूँ सर। संडे को मैं आने वाला हूँ। संडे को सुबह 6 बजे हमारा वमन का शुरू हो जाएगा। तो शैलेश भाई, आप हरिहर सर के पास कितने बजे लेके जाएंगे पेशेंट लोगों को सबको?
सुबह में 6 बजे पहुंच 6 बजे मैं पेशेंट को बोल दूंगा, 6 बजे वहां टच हो जाएंगे, 6 से 7 बजे तक। तो उस दिन हरिहर सर आप पूजा उजा करके सब मेडिसिन का प्रिपरेशन करके रखिए, और गन्ने का रस वाला को बुला दीजिए 35 लोगों के लिए। जी सर, वो तो मैं तैयार कर रही लूंगा कल से। हाँ, और आपके पास मदन फल पिपली चूर्ण है अभी 35 लोग के नहीं लिए? है। तो मेरे पास है, मैं लेके आ रहा हूँ ना, मैं सैटरडे को आ रहा हूँ ना। मुलेठी सर तो मैं लेके आ रहा हूँ शनिवार। मदन फल पिपली मुलेठी। मुलेठी तो शैलेश भाई लेके आ रहे हैं ना, हाँ हाँ। और सेंधव बच्चा। और बच्चा, सेंधव और बच्चा भी ले लीजिएगा। मैं मदन फल पिपली चूर्ण लेके आ रहा हूँ। जी। तो मैं शनिवार को शाम तक मिल लूंगा आपसे, और मैं कहीं मंदिर वंदिर नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट हरिहर सर के पास जाऊंगा, ठीक है? जी सर। ठीक है, तो मैं कल नहीं आ रहा हूँ, मैं परसों आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है? जी जी। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ, आप लोग पेशेंट को रेडी रखिए, संडे को वमन कराना है हम लोग को, ठीक है? ओके। हाँ, मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हम सुबह मिलेंगे, थैंक यू। थैंक यू।